हेलो, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? बढ़िया, एकदम मस्त, वेरी गुड। चलिए बोर्ड्स की तैयारी हो जाए। आप देखिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको अंदर ही अंदर डर सता रहा होगी कि यार बोर्ड्स में क्या आएगा। तो चलिए सारे डर को हटाते हुए हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन्स में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है और हम इसके महारथी हैं। इसको आसान बनाने के हम जानकार हैं, जो बताएंगे वही आएगा। ये तो आप अपने पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं या पेपर देख के देख सकते हैं। राइट, लेट्स सी कि एग्जामिनर क्या करेगा। एग्जामिनर देगा आपको पहला कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट मिथाइलअमीन टू इथाइलअमीन। यानी कि हमारा पर्पस है कि हम कन्वर्ट करें मिथाइलअमीन को किसमें। अरे मिथाइलअमीन लिख जाओ भाई। मिथाइलअमीन से हम बनाएं क्या? मिथाइलअमीन से क्या बनाना है हमने बनाना है मिथाइलअमीन से, यस, एक कार्बन ज्यादा का अमीन। वो क्या होता है एक कार्बन ज्यादा? ये तो एक कार्बन का अमीन है। एक कार्बन ज्यादा मतलब इथाइलअमीन बनाना है। इथाइलअमीन C2H5NH2, इसको हम बोल सकते हैं एसेंड ऑफ सीरीज। यानी कि मिथाइलअमीन से इथाइलअमीन बनाना है भैया, एक कार्बन को बढ़ाना है। एसेंड ऑफ सीरीज, एसेंड मींस इंक्रीज, एसेंड ऑफ सीरीज मतलब एक कार्बन कैसे बढ़ाया जाए। जरूरी नहीं कि वो मिथाइलअमीन से इथाइलअमीन आपको क्वेश्चन थे, वो दे सकता है इथाइलअमीन से प्रोपाइलअमीन। एक कार्बन का सवाल भाई साहब, एक कार्बन बढ़ाना है। खुदा कसम, ये कन्वर्जन जब आता है तो बच्चे की रूह कांप जाती है। लेकिन याद रखिएगा ये NH2, देखिए जो जानकार बच्चा है वो कहता है यार NH2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओ माय गॉड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसको कैसे हटाएं? ये तो पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप मतलब रामायण देखिए तो अंगद का पैर है, हिला ही नहीं हिलेगा, कैसे जाएगा? तो याद रखना जब भी NH2 ग्रुप आए, ऑलवेज रिमेंबर दैट होनो को अपनाएं। होनो, नो 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 नो, होनो, नो 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 नो, होनो। होनो अनस्टेबल होता है बच्चा लोग। इट इज प्रिपेयर्ड इन C2, in situ, in situ means whenever it is required। तो अनस्टेबल होता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन C2। तो कैसे बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स इन C2 का मतलब whenever it is required, जस्ट लाइक आटा, गुथा हुआ आटा बाजार में थोड़ी मिलता है। मम्मी क्या करती हैं, पानी मिलाती हैं सूखे हुए आटे में और गुथा हुआ आटा बनाती है, फिर रोटी चपाती पकाती हैं, पराठा बनाती हैं। तो इन C2 कैसे बनता है? NaNO2, NaNO2 HCl। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं नाइट्रोजोनियम आयन। पहले नाइट्रस एसिड बनाते हैं, फिर नाइट्रोजोनियम आयन। इसके लिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ क्लास में बच्चों को बताता हूँ, नैनो से हम चले हो नो लुलू। अरे नैनो से हम चले मतलब HCl, हम चले हो नो लुलू, हो नो लुलू। नाइट को रोए सोनी यम यम यम। नैनो से हम चले हो नो लुलू, नाइट को रोए सोनी यम यम यम। यानी कि ये नाइट्रोजोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजोनियम आयन, और यही इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये बनाता है माय डियर स्टूडेंट्स NH2 को हटाता है और अल्कोहल लगाता है, अल्कोहल लगाता है। साथ ही साथ इसके डाइमिथाइल ईथर भी बनता है प्रोडक्ट। ये इकलौता अल्कोहल है जो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, और इथाइल अल्कोहल भी होता है। खैर छोड़िए, उनसे हमें क्या लेना देना। आओ देखें अल्कोहल, दिस इज आल्सो वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप PLG, पार्ले जी नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब पुअर लिविंग ग्रुप भैया, पुअर लिविंग ग्रुप है, जाएगा नहीं। इसको हटाने के लिए 3 तरह के रिएजेंट होते हैं, उनमें से आप कुछ भी अपना सकते हैं। देखिए चाहे तो आप अपनाए थायोनिल क्लोराइड को, SOCl2 को। अगर थायोनिल क्लोराइड को अपनाया तो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा भाई लोगों। और अगर आपने PCl5 को अपनाया तो PO
Cl3 HCl निकल जाएगा भाई लोगों। और आपने अगर FeCl3 को अपनाया तो क्या निकल जाएगा भाई? -H3 PO3 एस साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इनमें तीनों में से आप कोई भी अपना सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड यू विल गेट CH3Cl। जहां एल्किल हैलाइड मिला समझो आपका काम बन गया, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। क्यों? इसकी रिएक्शन कराओ आप कैसीनो, कैसीनो KCN, कैसीनो, कैसीनो में K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये रिएजेंट है और इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है CN नेगेटिव, अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये छक्का, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल गया, जुम 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 जुम, डिग 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 टिंग, और क्या बन गया? CH3CN बन गया। ओहो साइनाइड आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। अब क्या होना है आगे? ज़्मैक रिडक्शन करा दो NaBH4 से, और ये रिडक्शन हो गया NaBH4 H नेगेटिव। आप चाहते तो LiLH4 भी यूज कर सकते हैं, LiAlH4, और आप चाहते तो सोडियम एमलगम भी यूज कर सकते थे। मेंडियस रिडक्शन कहलाता, सोडियम एमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल, और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता? मेंडियस रिडक्शन। इन तीनों में से आप जो चाहें वो यूज करें, और ये हो गया हमारा काम बन गया भाई लोगों। एसेंड ऑफ सीरीज, एक कार्बन ज्यादा का अमीन मिल गया। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? सभी को दिखी? बहुत बढ़िया। लेकिन भाई एग्जामिनर ऐसा भी तो कर सकता था कि वो डिसेंट ऑफ सीरीज पूछ लेता, मतलब उल्टा काम कर देता है, काम कार्बन डिक्रीज करने का काम कर देता। आओ देखें वो काम कैसे हम कर पाते। ला 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 ला, एक कार्बन कम करना है, पहले तो बढ़ाया था, इस बार हमें कार्बन कम करना है। ओहो, कार्बन कम कैसे होगा? ये कैसे सोचेगा बच्चा? तब तक मैं रब कर रहा हूं, आप सोचो। डिसेंट ऑफ सीरीज, कार्बन कैसे कम होगा? देखिए ये सर्दी का टाइम है और इंक बोर्ड का साथ नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब सर्दियों में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। चेंज इन एंथैल्पी ओवर डोमिनेट कर जाती है एंट्रोपी पे, और बॉन्ड मजबूत है। अरे भाई टूट जाए यार, टूट जा टूट जा। मैंने बच्चों को पढ़ाना है, कितना टाइम लगाएगा? बोर्ड भाई रब हो जाए। चलो रब हो गया, थोड़ा बहुत काम चलाओ हो गया, राइट। तो हमने इस बार क्या करना है? इथाइल अमीन से C2H5 NH2 से बनाना है मिथाइल अमीन। ओहो, एक कार्बन कम करना है। देखें कैसे कम होगा एक कार्बन, आओ देखें। फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे। जब भी अमीन दिया हो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये सर अमोनिया लिख दिया आपने, ऐसे थोड़ी नहीं होता, वैलेंसी ज्यादा बढ़ दी आपने। क्या आप कैसे सर हो सर? सॉरी बेटा, सॉरी। इथाइल अमीन, ओके। इथाइल अमीन की रिएक्शन किससे करेंगे बताओ बच्चा, बच्चा लोग? यस, नाइट्रस एसिड। हो नो, जब भी NH2 देखो, जब भी मैं NH2 देखूं, मेरा मन बोले होनो होनो होनो। HNO2, सर कैसा लिखा है आपने HNO2? ऐसे थोड़ी नहीं होता है, एक तो या तो यहाँ से हटाओ या वहां से हटाओ। भैया याद रखना, बोर्ड में बच्चा ये लोग गलती कर देता है, ऐसे नहीं करना है। या तो नाइट्रस एसिड होनो लिखो ऐसे, यहाँ आप क्या लिखो? HNO2 लिखो। HNO3 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये गलती नहीं करनी है। नाइट्रिक एसिड नहीं करना है, होनो करना है, तो ऐसे लिखो, या HNO2 लिखो, दोनों बात सही है। या HON डबल बॉन्ड O लिखो, ये बात भी सही है। या फिर आप NaNO2 HCl लिखो, ये बात भी सही है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन गलती तो गलती होती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, C2H5 OH, और OH जैसे ही आता है आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर लो, थायोनिल क्लोराइड, ये क्या बन गया? CH3 CH2 और Cl। बस आपका काम बन गया कैसीनो, सीनो 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 कैसीनो, KCN। और आपको क्या मिला? ये तो कार्बन बढ़ गया,
हमने कार्बन बढ़ाना नहीं है, हमने कार्बन क्या करना था, यस डिक्रीज करना था। तो आपने यहाँ गलती की है क्योंकि आप कार्बन बढ़ा रहे हो, फिर से वही काम कर रहे हो कार्बन बढ़ाने वाला। ये गलती नहीं करनी है, दिस इज द रॉन्ग वे माय डियर स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, कार्बन को कम करना है, तो यहां से रास्ता बदल जाएगा। यहीं से गलती हो गई तो आपका टाइम हो जाएगा वेस्ट। देखिए ये गलती करते हैं बच्चे क्योंकि उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया, वो बढ़ाने और घटाने में समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ कार्बन बढ़ाना नहीं है, तो you are supposed to decrease the carbon. When you are going to decrease the carbon, don't go by this route. What you are supposed to do? भैया इसका ऑक्सीडेशन कर दो सुआ से। सुआ बोले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यू विल गेट एसिड CH3 COOH, और इसकी रिएक्शन कर दो अमोनिया एंड हीट। अमोनिया से रिएक्शन करोगे ABN होगी, हीट कर दोगे वाटर निकल जाएगा CH3 CO NH2 एमाइड, और इसकी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन कर दो। हैप्पी बर्थडे मतलब Br2 KOH, ऐसे लिखा हो या लिखा हो KOBr, Hofmann bromamide degradation, you will get this thing। तो याद रखिएगा, ये गलती ना करिएगा। जो गलती आप करते हैं वो गलती मैंने आपको करके भी दिखाई है, जस्ट फिर से पढ़ाता नहीं है, आपको ये भी बताता है कि क्या गलती नहीं करनी है। यू गॉट इट। तो इस तरह के कन्वर्जन आते हैं, आपको और भी कन्वर्जन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं पढ़ते पढ़ते, राइट। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।